आत्मीय स्वजन नमस्ते। योग दर्शन स्वाध्याय माला के अंतर्गत आज की कक्षा में आप समस्त स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षुजनों का हार्दिक अभिनंदन। महर्षि पतंजलि विरचित योग सूत्र योगानुशासन का सर्व प्राचीन व संपूर्ण शास्त्र है। इस शास्त्र के अंदर योग की प्राप्ति हेतु आवश्यक संपूर्ण अनुशासन का सूत्र रूप में विवेचन मिलता है। योग सूत्र के सर्व प्राचीन व सबसे अधिक प्रामाणिक कहलाने वाले महर्षि व्यास लिखते हैं, योगः समाधि। योग अर्थात समाधि, योगानुशासन अर्थात समाधि की प्राप्ति हेतु आवश्यक अनुशासन, अनुशासन अर्थात पूर्वागत ज्ञान, यानी कि वह ज्ञान जो कि सृष्टि के प्रारंभ से ही परम पिता परमात्मा से चार वेदों के रूप में निश्रित होकर ऋषि परंपरा से चला आ रहा है। बंधुओं, हर क्षेत्र में अनुशासन की महत्ता सर्वोपरि है। हम जिस किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उस क्षेत्र से संबद्ध अनुशासन का हमें पूर्ण रूपेण पालन करना होता है। यदि हम खेल के क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमें खेल से संबद्ध अनुशासन का पालन करना ही होगा। यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र से संबद्ध अनुशासन का हमें पूरी तरह से पालन करना होगा। लेकिन बंधुओं, अनुशासन का पालन हम तभी कर पाएंगे जब हम जानेंगे कि अनुशासन क्या है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने से हम उस क्षेत्र में सिद्धि हासिल कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि भी हमें योग सूत्र के माध्यम से योग के संपूर्ण अनुशासन को बता रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि महर्षि पतंजलि अपने आप कोई नियम निर्धारण नहीं कर रहे हैं। ये सारे वे नियम हैं जो परमपिता परमात्मा के द्वारा वेदों के अंदर सूक्ष्म रूप में बताए गए हैं। महर्षि उन्हीं नियमों को सूत्रबद्ध कर रहे हैं। उस अनुशासन को सूत्रों के माध्यम से व्यवस्थित करने का कार्य महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। बंधुओं, योग के अनुशासन को बताने के क्रम में सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि योग क्या है ये बताते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि योग क्या है तो उसके अनुशासन को समझकर भी हम कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए वे कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है। चित्त जिसे हम योग शास्त्र के अध्ययन के दौरान मन कह करके भी जगह जगह पर पुकारेंगे। योग शास्त्र में आप चाहे चित्त कहिए चाहे मन कहिए, दोनों एक ही बात है। वृत्ति के लिए भी मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि विचार, मन में उठने वाले विचारों को रोकना। वैसे तो वृत्ति की परिभाषा आप लोग पिछले सत्र में समझ चुके हैं कि वृत्ति किसे कहते हैं।
चित्त में विद्यमान संस्कारों के अनुसार जो हमारे जीवन में सारे व्यापार यानी कि ज्ञानात्मक व्यवहार होते हैं उन्हें वृत्ति कहते हैं। लेकिन इसको अभी हम सामान्य रूप में इतना ही समझें कि वृत्ति यानी कि हमें सुख दुख का अनुभव कराने वाले विचार या मन में उठने वाले तरंग, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो उनको रोक देना, उनका निरोध करना, इसे ही योग कहा है। योग सूत्र के अध्ययन के क्रम में हम जहाँ कहीं पर भी योग शब्द का उच्चारण करेंगे वहाँ पर हम सबको यह समझना होगा कि योग यानी कि समाधि, चित्त यानी कि मन, वृत्ति यानी कि विचार, इस तरह से हम समझ सकते हैं। उन वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है, उसे ही हम समाधि भी कह सकते हैं। क्योंकि जब तक उन वृत्तियों को हम रोकेंगे नहीं तब तक हम न तो प्रकृति के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकेंगे, न स्वसाक्षात्कार कर सकेंगे, न ईश साक्षात्कार कर सकेंगे। जिस तरह से एक तालाब के अंदर पत्थर फेंक देंगे और वहाँ पर तरंग उठ रहे होंगे तो उस समय उस तालाब में हम अपने चेहरे को देख नहीं सकेंगे। ठीक उसी तरह से जब तक चित्त में वृत्तियाँ उठ रही होंगी तब तक हम प्रकृति हो या स्वयं हो या ईश हो, किसी का भी हम साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। इसीलिए यह शास्त्र कैसे हम वृत्तियों को रोक सकते हैं वह संपूर्ण रूप में बताता है। चूँकि साक्षात्कार करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि जब तक हम प्रकृति का, स्वयं का, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी पदार्थ के साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर सकेंगे। व्यवहार ठीक नहीं होगा तो परिणाम दुखद होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपको मैं कहूँ कि आप आग में हाथ डालेंगे तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ठीक ठीक ज्ञान है कि आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाएगा, इसलिए आप जलन के कारण होने वाले दुख से बच सकेंगे। लेकिन एक छोटा सा शिशु वह जानता नहीं कि आग में हाथ डालने से उसे पीड़ा होगी, वह हाथ डाल देता है। ज्ञान ठीक न होने के कारण उसका व्यवहार गलत हो जाता है और व्यवहार गलत होने के कारण उसका परिणाम भी दुखद होता है। वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। इससे हम एक समीकरण निकाल सकते हैं कि ज्ञान सही होगा तो व्यवहार सही होगा और व्यवहार सही होगा तो परिणाम सुखद होगा, दुखद नहीं होगा। तो बंधुओं, साक्षात्कार होने से ही हम किसी भी पदार्थ को ठीक ठीक जान सकते हैं। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम उस पदार्थ को ठीक ठीक नहीं जान सकेंगे। उसका हमें सम्यक ज्ञान नहीं होगा। सम्यक ज्ञान न होने के कारण उसके साथ हमारा व्यवहार भी सही नहीं होगा। व्यवहार सही न होने के कारण परिणाम दुखद ही होगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि आगे चलकर कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को आप रोक सकते हो। यानी कि आपने अपने ज्ञान को सही कर लिया तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपका ज्ञान सही नहीं होगा तो आप सदा के लिए दुखी बने रहेंगे।
तो बंधुओं, ज्ञान को सही करने के लिए हमें वृत्तियों को रोकना होगा, क्योंकि वृत्तियां रुक जाने पर ही किसी भी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो आगे महर्षि पतंजलि यह भी कहते हैं कि यदि आप वृत्तियों को नहीं रोकते हो तो आप वृत्तियों के अनुसार अपने आप को समझने लग जाते हो। कभी अपने को सुखी समझते हो, कभी दुखी समझने लग जाओगे। यदि विद्या से युक्त वृत्ति हो तो आप उस समय अपने आप को उसी रूप में समझने लगोगे, और अविद्या से युक्त वृत्ति हो तो ऐसा ही समझने लगोगे। तो महर्षि पतंजलि पूरे योग सूत्र के अंदर 3 स्टेप में बातें करते हैं। सर्वप्रथम वृत्तियों को विद्यायुक्त कैसे बनाना है, अविद्यायुक्त न हो वृत्तियां, इसके लिए क्या करना है, और विद्यायुक्त वृत्तियों को भी कैसे रोकना है, ताकि साक्षात्कार की स्थिति तक हम पहुंच सकें। इस पर ऋषि ने एक संपूर्ण उपाय सूत्र रूप में दिया है, और महर्षि व्यास प्रभृति अन्य ऋषियों ने उस पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। आगे महर्षि पतंजलि वृत्ति के प्रकार व उनके भेद बताते हुए कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्टा अक्लिष्टाः, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तयः वृत्तियाँ, पंचतयः 5 अवयव वाली बंधुओं जिन वृत्तियों को रोका जाता है वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप वाली होती हुई 5 प्रकार की होती हैं। उनका जो परिगणन है वो अगले सूत्र में ऋषि करेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक जो क्लेश है उनसे युक्त वृत्तियाँ दुखदायी होती हैं तथा ये जन्म मरण रूपी बंधन की ओर ले जाती हैं, इसलिए इन्हें क्लिष्ट कहा जाता है। क्लेश रहित अर्थात विद्यायुक्त वृत्तियाँ अपवर्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करती हैं, इसलिए इन्हें अक्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। परंतु ऐसा व्युत्थान काल के लिए कहा जा रहा है, यानी कि व्यवहार काल के लिए कहा जा रहा है। समाधि काल में तो इनको रोकना ही होता है, यानी कि पहले तो हम अविद्यायुक्त वृत्तियों को विद्यायुक्त बनाएंगे, यानी कि क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट बनाएंगे, और बाद में उन अक्लिष्ट वृत्तियों को भी रोक देंगे। संप्रज्ञा समाधि में एक विषयक वृत्ति के अतिरिक्त अन्य सभी को तथा असंप्रज्ञा समाधि में सभी वृत्तियों को रोका जाता है। तो वे जो 5 वृत्तियां हैं उसको अगले सूत्र में ऋषि लिखते हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, यानी कि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति वृत्तियाँ होती हैं। अविद्या आदि क्लेशों से युक्त तथा क्लेश रहित स्वरूप वाली जो 5 प्रकार के चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, दुख देने वाली, क्लेश की ओर ले जाने वाली जो वृत्तियाँ होती हैं, वे क्रमशः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति होती है। इनके एक एक कर लक्षण ऋषि एक एक सूत्र के माध्यम से आगे करते हैं। बंधुओं, समाधि में ये सभी वृत्तियां बाधक होती हैं, अतः इनको रोकना ही योग है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना है, हमने पीछे कहा था कि योग समाधि, योग अर्थात समाधि, लेकिन समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञा समाधि
और असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि में एक वृत्ति शेष रह जाती है, लेकिन असंप्रज्ञा समाधि में सारी वृत्तियों को रोक दिया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वृत्तियों को रोकना योग है। संपूर्ण वृत्तियों को रोकना असंप्रज्ञात योग अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। एक वृत्ति को छोड़कर अन्य वृत्तियों को रोकना संप्रज्ञात समाधि है। इनके विषय में हम पीछे वाले एपिसोड पर भी चर्चा कर चुके हैं और आगे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम प्रमाण वृत्ति के लक्षण की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणानि प्रमाण होते हैं। प्रमाण वृत्ति के 3 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यानी कि शब्द या इसे आप तभी कह सकते हैं। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र ज्ञानेंद्रियों का जब क्रमशः अपने अपने विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के साथ सन्निकर्ष यानी कि संबंध होता है, तो उससे उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यही प्रत्यक्ष वृत्ति है। परस्पर व्याप्ति संबंध से युक्त 2 पदार्थों में से एक का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर दूसरे पदार्थ का जो ज्ञान हो जाता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। यही अनुमान वृत्ति है। जैसे धुएं और अग्नि का व्याप्ति संबंध है, धुआं बिना अग्नि के नहीं हो सकता। इन दोनों में से केवल धुएं को देखते ही अग्नि का भी बिना देखे निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। इसे बोलते हैं अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जिसने यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे आप्त कहते हैं। वह आप्त जब लोक कल्याणार्थ अपने प्राप्त ज्ञान को बताने के लिए ग्रंथ लिखता है अथवा प्रवचन करता है, तो उसके ग्रंथ को पढ़कर वह उपदेश को सुनकर हमारे अंदर उन शब्दों, वाक्यों के अर्थ का जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह आगम प्रमाण यानी कि शब्द प्रमाण कहा जाता है। यह शब्दों, वाक्यों के अर्थ से उत्पन्न ज्ञान ही आगम वृत्ति है। सबसे बड़ा अर्थात सर्वश्रेष्ठ आप्त परम पिता परमात्मा है, क्योंकि उसे सब कुछ बिना इंद्रियों के ही सदा प्रत्यक्ष रहता है। अतः उसकी रचना चारों वेद सर्वश्रेष्ठ आगम प्रमाण है। स्वयं प्रत्यक्ष व अनुमित न होने पर भी परंपरा से चले आ रहे ज्ञान को दूसरों को बताना भी आगम प्रमाण के अंतर्गत आता है। बस शर्त इतनी है कि उसके मूल वक्ता का वह ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमित होना चाहिए। जैसे हमने पृथ्वी की परिधि को नहीं नापा, परंतु हम दूसरों के द्वारा नापी हुई पृथ्वी की परिधि को पुस्तकों में पढ़कर अन्य को भी बता रहे हैं, तो उससे अन्यों में जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह भी आगम प्रमाण कहलाएगा, क्योंकि उसके मूल वक्ता ने उसका प्रत्यक्ष किया था। बंधुओं, इस तरह से जो 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण का विवेचन महर्षि व्यास ने भी कुछ वाक्यों में किया है अपने भाष्य के अंदर, और अधिक डिटेल में महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र के अंदर किया है, जिस पर विस्तृत भाष्य महर्षि वात्स्यायन का प्राप्त होता है। आगे विपर्य वृत्ति को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप प्रतिष्ठम
अर्थात वस्तु के यथार्थ रूप से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान विपर्यय होता है। जो शब्द जिस वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है वह शब्द यदि उस वस्तु को न कहकर किसी और वस्तु को कह रहा है तो उस शब्द से उत्पन्न ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठा अर्थात मिथ्या ज्ञान अर्थात उल्टा ज्ञान कहलाएगा। वह मिथ्या ज्ञान ही वस्तुतः विपर्य वृत्ति है। उदाहरण के तौर पर कुछ अंधकार व कुछ प्रकाश में रस्सी को सर्प समझ लेना। यह रस्सी को सर्प कहा जा रहा है जबकि सर्प शब्द का अर्थ रस्सी नहीं है। सर्प का अर्थ एक भिन्न प्राणी है। अतः सर्प शब्द से उत्पन्न सर्प प्राणी का ज्ञान उस रस्सी में नहीं घट रहा है। यही मिथ्या ज्ञान विपर्य वृत्ति है। इसी प्रकार जड़ को चेतन मान लेना अथवा निराकार ईश्वर को साकार मान लेना आदि भी विपर्य वृत्ति है। इसी को मिथ्या ज्ञान व अविद्या भी कहते हैं, जो कि मुक्ति में प्रबल बाधक है। तो बंधुओं, हमें विपर्य वृत्ति को समझना है और पहले तो उस वृत्ति को भी अक्लिष्ट बनाना है। याद रखिए, विपर्य अर्थात उल्टा ज्ञान। ये क्या हुआ? क्लिष्ट वृत्ति। और उल्टे का ज्ञान होना यह अक्लिष्ट वृत्ति होती है। तो इस तरह से हमें विपर्य वृत्ति के ऊपर कार्य करना होता है। तीसरी वृत्ति विकल्प वृत्ति को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान अनुपाती यानी कि शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुसरण करने वाली, वस्तु शून्य वस्तु से रहित, विकल्प वृत्ति होती है। कहने का आशय यह है कि शब्द बोलकर व्यवहार तो चल रहा हो परंतु उस शब्द का अर्थ न हो, ऐसे शब्द से उत्पन्न ज्ञान को विकल्प वृत्ति कहते हैं। याद रखिए, विपर्य और विकल्प में यह भेद है कि विपर्य से व्यवहार नहीं चलता परंतु विकल्प से व्यवहार चलता रहता है। जैसे रज्जु को सर्प कहने से रज्जु काटेगी नहीं। विकल्प वृत्ति का उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे पुरुषस्य चैतन्य, पुरुष का चैतन्य। यह पुरुष की चेतनता पुरुष से भिन्न नहीं है, जबकि षष्ठी विभक्ति दो भिन्न पदार्थों में संबंध को बताती है। जैसे देवदत्तस्य पुस्तकम। अब यहाँ देवदत्त भिन्न है और पुस्तक भिन्न है। पुरुष और चैतन्य के भिन्न न होने से षष्ठी विभक्ति का अर्थ नहीं निकल रहा है। पुनरपि पुरुषस्य चैतन्यम बोलकर व्यवहार होता रहता है। ऐसे ही अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः अर्थात पुरुष अनुत्पत्ति धर्म वाला है, इसमें भी विकल्प वृत्ति समझनी चाहिए। तिष्ठति बाणः, स्थास्यति बाणः यानी कि बाण ठहरता है, बाण ठहरेगा आदि में क्रिया का विकल्प है। यहाँ बाण में क्रिया बताई जा रही है, जबकि स्था धातु का अर्थ क्रिया की निवृत्ति है। ऐसे व्यवहार में अनेकत्र विकल्प वृत्ति ही दृष्टिगोचर होती है। तो बंधुओं, हमें विकल्प वृत्ति का भी पहचान करना है और उस वृत्ति को भी पहले अक्लिष्ट बनाने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे उसे भी रोक देना है। चौथी वृत्ति निद्रा वृत्ति कहलाती है। निद्रा वृत्ति का लक्षण करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबना तमोगुण का आश्रय करने वाली वृत्ति ही वृत्ति निद्रा होती है। निद्रा में तमोगुण की प्रधानता के कारण जागृत और स्वप्न अवस्था के ज्ञान का अभाव हो जाता है।
आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सुषुप्ति अर्थात निद्रा में जब ज्ञान का अभाव रहता है तो इसे वृत्ति क्यों कहा गया? क्योंकि वृत्ति तो चित्त के ज्ञानात्मक व्यवहार का नाम है। इस पर हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। बंधुओं, इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः निद्रा में जागृत और स्वप्न के ज्ञान का अभाव होने पर भी निद्रा एक वृत्ति ही है। क्योंकि जागने पर मैं सुखपूर्वक सोया, मैं दुखपूर्वक सोया, बड़ी अच्छी नींद आई, नींद बहुत डिस्टर्ब हुई, जैसे स्मृति होती है। और याद रखिए, स्मृति बिना अनुभव के बनते ही नहीं। इससे पता चलता है कि निद्रा में भी सुख दुख का अनुभव होता रहता है। अतः निद्रा भी एक वृत्ति ही है। अंतिम वृत्ति स्मृति वृत्ति है। महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियों का नाम गिनाने के क्रम में भी सबसे अंत में स्मृति वृत्ति को रखा, और सूत्र में भी जो है स्मृति वृत्ति के लक्षण को सबसे अंत में पढ़ा। इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। क्यों? क्योंकि सभी वृत्तियों की कोई न कोई स्मृति बनती ही बनती है, इसलिए स्मृति वृत्ति को उन्होंने अंत में रख दिया। क्या है स्मृति वृत्ति? अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति ही। अनुभूत विषय असंप्रमोष, अनुभव किए हुए विषयों का न भूलना अर्थात याद आ जाना स्मृति यानी कि स्मृति वृत्ति होती है। अभी तक जो प्रमाण आदि 4 वृत्तियों का जो वर्णन हम पीछे कर चुके हैं, जिन पर चर्चा हुई है, उन वृत्तियों से हम जो भी जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसके संस्कार चित्त पर अंकित होते रहते हैं। किसी निमित्त के उपस्थित होने पर वे संस्कार उभरने लगते हैं, याद आने लगते हैं। उसे स्मृति वृत्ति कहा जाता है। स्मृति वृत्ति कब कब उभरती है, इसका व्यापक विवेचन महर्षि वात्स्यायन ने न्याय दर्शन के अंदर किया है। बंधुओं, कई बार हमें क्या लगता है कि किसी विषय के ऊपर हम महीनों तक, वर्षों तक यदि हम चर्चा नहीं कर रहे हैं या उस पर कोई चिंतन नहीं कर रहे तो हम भूल गए होंगे, हमें ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अक्सर आप लोगों ने परीक्षा देते वक्त भी ऐसा अनुभव किए होंगे कि परीक्षा के समय में जब हम लिखने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए। वाकई वे ऐसा ही बोलते हैं, हम भूल गए। लेकिन जब उत्तर पुस्तिका जमा करके घर लौटते हैं तो बाद में फिर उत्तर याद आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति की एक विशेषता है बंधुओं, ये कभी भी किसी भी चीज़ को भूलती नहीं, कभी नहीं भूलती। हाँ, समय पर याद ना आती हो यह बात अलग है, लेकिन भूलती नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ करके एक नए रास्ते पे चलते हैं और आगे 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 बढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं और वह भी हमारी प्रगति में विघ्न डालने लगती है। इसलिए किसी चीज़ का स्मरण न करना या किसी भी विषय से अपने ध्यान को हटा देना, यह ही पूर्ण रूपेण समाधान नहीं है। यदि आप अपने विगत की पीड़ाओं से, विगत की जिंदगी से मुक्त होना चाहते हैं तो भी आपको अपनी स्मृति वृत्ति को रोकना होगा। स्मृति वृत्ति को दबाने से या स्मृति वृत्ति के ऊपर काम न करने से आप पुरानी स्मृति से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। हो सकता है कुछ क्षण के लिए आप पुरानी बातों को भूल जाए, उससे मुंह मोड़ लें, लेकिन बंधुओं, कभी न कभी वह स्मृति आपको परेशान करने लगेगी। आपका इतिहास आपको परेशान करने लगेगा। आपका भूत आपके ऊपर चढ़ जाएगा। इसी को भूत लगना बोलते, भूत चढ़ना बोलते हैं। तो हमें अपनी स्मृति वृत्ति को भी रोकना होगा, उसको पूरी तरह से निरोध करना होगा।
कैसे निरोध करेंगे आगे महर्षि पतंजलि विस्तृत रूप में बताते चलेंगे। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि हमारे अंदर उठने वाली या जिन वृत्तियों के कारण हमारा व्यवहार चल रहा होता है वे वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और इन 5 वृत्तियों को सर्वप्रथम हमें क्लिष्ट से अक्लिष्ट बनाना है, अविद्या वाली वृत्तियों को विद्या वाली वृत्ति बनानी है और धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उन वृत्तियों को रोक देना है, पूरी तरह से रोक देना है। उस अवस्था में ही हम समाधि को प्राप्त हो सकते हैं और उस अवस्था में ही हम प्रकृति, स्वयं व ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे, उन्हें ठीक ठीक जान सकेंगे, उनके साथ तदुपरांत ही हम ठीक ठीक व्यवहार कर सकेंगे। तभी हम दुख से पूर्ण रूपेण मुक्त हो सकेंगे। बंधुओं, पुनः याद रखिए, इस जीवन का लक्ष्य बनाना है हमें दुखों से पूर्णता निवृत्ति। जितने हो सके जल्दी इन वृत्तियों को रोकने की कला सीखनी होगी। आप सबको हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से उस कला को सिखाते चलेंगे। सुनते रहिए योग कथा, देखते रहिए योग कथा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय ऋषिपथ।